हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने स्केलेटल सिस्टम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल की। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन है। तब मैंने आपको डिवाइड करके बता दिए थे 80 होती हैं एक्सियल बोन में और 126 होती है एपेंडिकुलर में। तो मैंने आपको एक्सियल की एक एक बोन की काउंटिंग और किस बोन को किस तरीके से याद रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। तो एक्सियल अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल की। ठीक है, अब एपेंडिकुलर स्केलेटल की जो 126 बोन है उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लिम्ब और एक होता है गर्डल। गर्डल क्या होते हैं? जो कि इन लिम्स को अपने एक्सियल स्केलेटल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो होते हैं गर्डल। क्या है ये डिटेल में अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिम्स के बारे में। लिम्स भी दो प्रकार से होते हैं अपने पास, एक होते हैं फोर लिम्स, एक होते हैं हाइंड लिम्स। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, ठीक है। अब एक फोर लिम में या एक हाइंड लिम में टोटल बोन होती है 30 और अपने पास फोर लिम है टोटल 2। तो इस तरीके से फोर लिम की बोन होगी 60 और ऐसे ही हैंड लिम भी अपने पास 2 हैं और एक हैंड लिम में 30 बोन है, तो ये भी 60। तो 120 टोटल लिम में अपने पास बोन्स मिलती हैं। 30 होती हैं एक फोर लिम में, 30 होती हैं एक हैंड लिम में, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो 60 हो गई और टोटल 120 अपने पास लिम्स में बोन हो गए। अब फोर लिम की बोन को काउंट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी बोन होती है, फिर उनको याद कैसे रखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बोन आती है यहाँ पे ह्यूमरस। देखो, ये आप डायग्राम में देख सकते हो, जो सबसे ऊपर बोन है ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आप जैसे ही नीचे आए, यहाँ पे एल्बो जॉइंट से आप नीचे गए तो इसके बाद आपको ये दो बोन मिलती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना के बाद आप नीचे गए तो आपको ये मिले कार्पल्स, जो अपनी रिस्ट रीजन होता है, जो जहाँ अपन वॉच वगैरह टाई करते हैं, तो ये हो गया कार्पल्स। कार्पल्स के और नीचे जाने के बाद आपको मिलती हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स होती हैं टोटल 8 काउंटिंग में और मेटाकार्पल्स होती हैं टोटल 5। अब मेटाकार्पल्स के और आगे आप जाएंगे तो आपको टोटल मिलेंगे फेलेंजेस, जो कि होती हैं 14। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमरस है एक, रेडियस अल्ना ये हो गई टोटल 2, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फेलेंजेस 14। तो इस प्रकार से टोटल एक फोर लिम में 30 बोन्स होती हैं। अब जरा देख लेते हैं, देखो एक बार और, ये ह्यूमरस सबसे ऊपर का है ह्यूमरस। ये आपको शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में जो मिल रही है वो है ह्यूमरस। अब जैसे ही आपका एल्बो जॉइंट खत्म हुआ तुरंत आपको एल्बो जॉइंट और रिस्ट के बीच में ये दो बोन मिल रही हैं, रेडियस और अल्ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ रेडियस और अल्ना से, ये कि कौन सी लेटरल साइड पे होती है और कौन सी मीडियल साइड पे होती है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो हमको याद रखना है या जो हमको पहले पता करना है कि रेडियल क्या है, लेटरल क्या है और मीडियल क्या है। तो देखो, मान लो ये मेरी बॉडी है कोई भी, और बीच में से एक ये एक्सिस है जो मेरी बॉडी को बाइसेक्ट करके जा रही है। तो मान लो कोई भी दो चीज़ें ऐसी सिचुएटेड है मेरी बॉडी के पास में, तो उनमें से एक चीज़ जो मेरी बॉडी की जो एक्सिस है उसके जो नियरेस्ट होगी, उसकी तरफ जो होगी वो तो होगी मीडियल, और जो अवे होगी, फार अवे होगी फ्रॉम बॉडी एक्सिस, वो होगी लेटरल। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, ये मेरी बॉडी की एक्सिस तो सेंटर, जब मैंने आपको एक्सियल बोन बताई थी तब बता ही दिया था कि ये बॉडी की जो सेंटर एक्सिस है। अब आप देखिए, ये जो दो बोन्स हैं आपके एल्बो जॉइंट के नीचे, रेडियस और अल्ना, तो इसमें से जो अल्ना है ये अपनी बॉडी की साइड है, ये अपनी बॉडी की जो एक्सिस के सबसे पास में है, क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट है इसीलिए इसका ये है मीडियल साइड में, और जो दूर सिचुएटेड है अपनी बॉडी की मीन एक्सिस से तो ये हो गई लेटरल साइड, मतलब कि है रेडियस। अब हमको याद कैसे रखना है इसको, तो देखो रेडियस में आर है, लेटरल में भी देखो आर आता है, मीडियल में आर नहीं आ रहा है। तो आप इससे आर से आर, बाकी आप दोनों नाम देख लीजिए, रेडियस और अल्ना, उधर लेटरल और मीडियल, केवल एक ही नाम होगा, जो एक ही वर्ड है, ये दोनों में मैच कर रहा है। तो आप आर से आते याद रखेंगे, रेडियस में आर आ रहा है और लेटरल में आर आ रहा है। तो इस तरीके से, तो रेडियस अगर लेटरल साइड पे होगी तो अल्ना डेफिनेटली मीडियल साइड पे होगी। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको पता है कि यहाँ ये दो बोन होती हैं, लेकिन कौन सी मीडियल है कौन सी लेटरल है, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। अब बात करेंगे कार्पल बोन की। देखो ये कार्पल, ये मेरा रिस्ट रीजन है। यहाँ कार्पल बोन कैसे होती हैं, ये दो लाइंस में सिचुएटेड होती हैं। एक टोटल पहली लाइन आएगी जिसमें कि 4 बोन होंगी, और अगली लाइन आएगी इसमें भी 4 बोन होंगी। तो इस तरीके से टोटल इस रीजन में मेरे 8 बोन होती हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि देखो ये नीचे की तरफ है एक, और एक ये ऊपर की तरफ है। अब देखो, जब एम्स का एग्जाम अलग से होता था तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता था। तो इसमें ऑर्डर पूछा जाता था, लेटरल से मीडियल, मीडियल से लेटरल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल। तो ये मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। देखो पहले देखते हैं अपन कौन कौन सी बोन है, ये देख लो। अब देखिए, एक बोन आती है यहाँ पे स्केफॉइड, स्केफॉइड, लूनेट,
ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ये अपने पास टोटल 8 बोन होती हैं जो कि कार्पल्स में होती हैं। अब इनका ऑर्डर ये किस तरीके से है, तो ये है लेटरल टू मीडियल, ये आपको याद रखना है। लेटरल टू मीडियल मतलब कि जो मेरी लेटरल साइड है उस तरफ स्केफॉइड होगी और ये ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद होगी अगली जो लाइन आएगी उसमें लेटरल साइड होगी ट्रेपेजियम, और इस तरीके से जाएगी तो मीडियल साइड आएगी हेमेट। तो इससे आपको अगर ऑर्डर पूछा जा सकता है, अब क्योंकि नीट और एम्स कंबाइंड हो चुके हैं तो ज़्यादातर चांस हैं कि जो क्वेश्चन पहले केवल एम्स में ही पूछे जाते हैं, नीट में थोड़ा हाई लेवल हो जाता था उनका, तो वो अब यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको देखो एक लड़की थी स्नेहलता, तो वो शादी के बाद नई नई खाना ससुराल गई थी तो खाना वाना बनाना आता नहीं था इतना अच्छे से, जैसा कि आजकल की लड़कियों पे होता है, नहीं आता। तो उसने टिंडे की सब्ज़ी बनाई तो वो थोड़े कच्चे रह गए। तो उसके हस्बैंड थोड़ा सपेट थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तुम्हारे टिंडे थोड़े कच्चे हैं तो इनको आप थोड़ा पका लीजिए। तो वो बोलते हैं स्नेहलता टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। बस इससे अपनी उनकी पर्सनल लाइफ में से अपन ने एक ट्रिक निकाल ली। अब वो ट्रिक क्या है, स्नेहलता, स्नेह का एस से आ रहा है अपनी स्केफॉइड बोन, लता के एल से आ रहा है ल्यूनेट बोन, टिंडे के टी से आ रहा है ट्राइक्वेट्रम, और पका के पी से आ रहा है पिसिफॉर्म। ठीक है, ये तो हो गई एक लाइन कंप्लीट। उसके बाद अगली लाइन में आएंगे तो तुम्हारे टिंडे या तेरे, तो टी, इसके टी से आ रहा है ट्रेपेजियम, अगले टिंडे से आएगा ट्रेपेजॉइड, और कैपिटेट ये आ रहा है कच्चे के सी से आएगा कैपिटेट, और हैं से हेमेट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो उनको। इसने रहता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है। तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। और आपको बस ये याद रखना है कि ये जो है स्टार्टिंग वाली जो हमने की है वो लेटरल साइड से है। लेटरल साइड से मतलब कि वो थंब की साइड होगी। अपना जो थंब है ये लेटरल साइड होता है और अपनी जो लास्ट फिंगर होती है ये मीडियल साइड होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो स्केफॉइड बोन होगी वो यहाँ सिचुएटेड होगी। तो ऐसे आपको याद रखना है। ये देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसने ये नीचे वाली ये लाइन गई, ये गई स्नेहलता टिंडे पकाओ, और इधर आगे ये तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। तो ये तो बात हो गई कार्पल्स की। अब देखो कार्पल्स के आगे गए तो कार्पल्स के जैसे आगे जाएंगे ये टोटल 5 अपने पास जो भी 5 डिजिट्स हैं तो उनके लिए एक बोन अलग से निकल गई। तो ये टोटल अपने पास 5 बोन्स आ गई, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। अब उसके बाद मेटाकार्पल्स के बाद देखो अपने पास टोटल ये जो सेगमेंट है अपनी हर फिंगर में हम में, तो टोटल आप इनकी काउंटिंग करोगे 1 2 3 1 2 3, तो ऐसे टोटल 14 सेगमेंट आते हैं। तो हर सेगमेंट में एक बोन होती है। तो इस तरीके से इन बोन्स को बोला जाता है फेलेंजेस। तो टोटल 14 बोन ये हो गई। तो 14 बोन तो ये फिंगर और थंब की, 5 बोन ये पाम वाला, तो ये हो गया मेटाकार्पल। उसके बाद 8 बोन ये हो गई रिस्ट रीजन की, ये हो गई कार्पल। उसके बाद रेडियस अल्ना, एंड देन ये सबसे ऊपर होगी ह्यूमरस। तो ये आपको 4 लिम्ब आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हैंड लिम्ब पे। तो देखो हैंड लिम्ब में अब आ गई सबसे पहली ये बोन है, देखो फीमर। ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, ठीक है, फीमर बोन है। अब फीमर के जस्ट बाद जो बोन आ रही है वो होती है पेटेला बोन। यहाँ देखो 4 लिम्ब में हैंड लिम्ब में सिर्फ एक ही अंतर है, सब कुछ सेम है। सबसे पहले यहाँ भी एक बोन थी, यहाँ भी एक बोन आएगी। उसके बाद यहाँ 2 बोन थी, इसमें लेटरल मीडियल था, यहाँ भी वही होगा, 2 बोन है, लेटरल मीडियल होगा। फिर यहाँ कार्पल आए थे, कार्पल की जगह पे यहाँ आ जाएंगे टार्सल। वो 8 थी संख्या में, बस ये 7 होंगी। तो एक जो कमी रह गई है वो पूरी करेंगी ये अपनी पटेला, जिसको कि बोलते हैं नीके। बाकी वही होगा, जैसे कि यहाँ मेटाकार्पल थे, यहाँ मेटाटार्सल होंगे, दोनों 5-5 थी संख्या में। यहाँ भी फेलेंजेस 14 थी और यहाँ भी फेलेंजेस 14 होंगी। तो सबसे पहली फीमर हो गई। फीमर के बाद जस्ट आती है पटेला, ये एक हैंड लिम्ब में एक होगी, ठीक है। जो आप अपने नी को टच करके देखिए तो आपको एक देखो एक छोटी छोटी सी दिखाई दे रही होगी एक बोन, तो ये है पटेला, गोल गोल सी। अब इसके बाद आप जब नीचे गए एंकल जॉइंट की तरफ तो आपको अपने यहाँ 2 बोन दिखाई देती हैं, एक होती है टिबिया, एक होती है फिब्यूला। उसके बाद टोटल टार्सल आ गए, इसमें 7 बोन है, इनको भी पूछा जाता था तो ये भी अभी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद टोटल वही 5, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, 5 ये मेटाटार्सल है। उसके बाद ये 14 फेलेंजेस ये आगे निकल गई, ये टोटल फेलेंजेस है। अब देखो इनको कैसे याद रखना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे एनसीसी के देखो कैंप वगैरह लगते थे पहले, तो उसमें गए होंगे। तो ऐसे ही जो एनसीसी के कैंप लगते हैं, ऐसे एक तमिलनाडु में कैंप लगता था, उसको बोलते थे तमिल एनसीसी। बस आपको बस ऐसे याद रखना है कि तमिल एनसीसी। तो तमिल एनसीसी को कैसे लिखेंगे, तमिल एनसीसी। तो तमिल पहला इसका टीए से निकल के आ गया अपना टेलस, पहली बोन इसमें याद रखनी है वो है टेलस। उसके बाद आती है
और एल, ये तीनों क्या है, बोन एक ही हैं। बोन एक ही है मतलब कि नाम इनका है क्यूनिफॉर्म बोन, लेकिन एक जो मीडियल साइड है उसको बोल दिया मीडियल क्यूनिफॉर्म, जो बीच में है उसको बोल दिया इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और जो लेटरल साइड है उसको बोल दिया लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से आप ये उस तमिल का जो मिल है वो एक ही है, मतलब नाम एक ही है क्यूनिफॉर्म, बाकी वो मीडियल क्यूनिफॉर्म है, एक इंटरमीडिएट है और एक लेटरल है। उसके बाद एनसीसी में आ रहा है, एन से आ रहा है नेविकुलर, सी से आ रहा है कैल्केनियस, और अगले सी से आ रहा है क्यूबॉइड। तो इस तरीके से आप तमिल एनसीसी से आप टार्सल की बोन याद रख सकते हैं। जैसे आपने कार्पल की याद रखी थी, इसने हल्दा डंडे पकाओ तुम्हारे डंडे कच्चे हैं, ऐसे ही तमिल एनसीसी से आप टार्सल की बोन याद रख सकते हैं। टार्सल जैसी खत्म हुई तुरंत देखो, ये जैसे यहाँ कार्पल के बाद मेटा कार्पल थी 5, यहाँ मेटा टार्सल देखो आ गई ये 5। अब ये मेटा टार्सल के जस्ट आगे ये फेलेंजेस, जैसे वहाँ भी फेलेंजेस थी 14, ऐसे डिजिट वाली जो बोन है वो फेलेंजेस है, तो यहाँ भी ऐसे ये डिजिट की जो बोन है वो फेलेंजेस है 14 होती है। तो इस तरीके से पूरी काउंटिंग मैंने आपको बता दी, 120 बोन की लिम्स में टोटल इतनी बोन होती हैं। यहाँ एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 4 लिम्स में रेडियस और अल्ना में हमने लेटरल और मीडियल देखा था, सेम एज इट इज़ टिबिया और जो फिब्यूला है यहाँ भी ऐसे ही मीडियल और लेटरल होता है। तो जो टिबिया है ये होती है मीडियल साइड पे सिचुएटेड होगी, मतलब कि ये बॉडी की एक्सिस के पास में होगी, तो ये होती है मीडियल साइड पे, और जो फिब्यूला है ये होती है लेटरल साइड पे। तो ये आपको याद रखना, यहाँ भी कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। तो यहाँ जैसे आपने याद किया था लेटरल से में था रेडियस और मीडियल साइड में था अल्ना, ऐसे ही यहाँ मीडियल साइड में होता है टिबिया और लेटरल साइड में होती है फिब्यूला बोन। ठीक है, तो आज तो हम लोगों ने इतना सब कुछ डिस्कस किया है। एक्सियल स्केलेटल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अपेंडिकुलर का जो लिम्ब वाला पार्ट है वो हमने आज डिस्कस कर लिया है, और जो गर्डल वाला पोर्शन है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो भी इतना ही बड़ा है, तो इसीलिए गर्डल को हम अगली बार में डिस्कस करेंगे। उससे अगले लेक्चर में हम जो भी जॉइंट्स हैं और उसके बाद जो भी डिसऑर्डर आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।